Good morning, everyone. You know that we are studying development experience of India, a comparison with neighbors. In my previous videos, I have explained you the development path of China and development path of Pakistan. Today, I will be explaining you the comparison of the development experiences of India, China, and Pakistan. So let's start with the comparisons. Here we can see that it is a comparative study between India, Pakistan and China. किस बेस पे करेंगे? These are the indicators: growth, population, sectoral development and human development indicators. So first we will be explaining population and growth. Now first we'll study about the population. China is the most populous country in the world, right? Pakistan is having 188 million people, India 1311 million, and China is the populous country with 1371 million people. This data we are showing according to 2005 year, right? 2015, 2015. तो ये 2015 के हिसाब से हमारा डेटा है, राइट? दिस इज़ द पॉपुलेशन, जहाँ हमने कंपैरिजन किया कि सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री जो है वो चाइना है, उससे कम इंडिया है और उससे भी कम जो है वो पाकिस्तान है. अगर हम बात करें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की कि किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो चाइना की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है. ग्रोथ रेट हर साल कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है वो चाइना की सबसे कम है अगर परसेंटेज में देखी जाए, बट एब्सोल्यूट अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो चाइना की सबसे ज़्यादा है. तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 2.1% है, इंडिया का 1.2% एंड चाइना का ओनली 0.5%. चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है. क्यों कम है? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे चाइना के अंदर. वन चाइल्ड नॉर्म या पॉलिसी कह सकते हैं. वन चाइल्ड पॉलिसी कब आई थी? 1970s में. लेकिन इस पॉलिसी की वजह से चाइना में थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई. क्यों? अब यूथ पॉपुलेशन कम दिखती थी और बूढ़े जो हैं वो ज़्यादा दिखते थे, राइट? बच्चे कम हो गए थे क्योंकि हो ही नहीं रहे थे, करने अलाउड ही नहीं थे. सो देयर विल बी मोर एल्डरली पीपल इन द प्रोपोर्शन टू द यंग पीपल इन चाइना. सो इसकी वजह से उन्होंने दोबारा इसको चेंज किया, वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म चेंज करके गवर्नमेंट ने अलाउ किया कपल्स को टू हैव 2 चिल्ड्रन 2015 में, राइट? कि यंग पॉपुलेशन भी हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो. सो नाउ नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स. इफ़ वी सी अबाउट द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, डेमोग्राफिक क्या होता है कि हम अपनी कंट्री की चीज़ों को देखें कि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशो, ये सब चीज़ कितनी है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, सब कितना है, राइट? तो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का अगर हम कंपैरिजन करें तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियन अगर हम बात करें, इंडिया में कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है, चाइना में कितनी है. हियर वी कैन सी द कंपैरिजन अबाउट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर. पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं, हमारा जोग्राफिकल एरिया कितना कवर हो रहा, पर स्क्वायर किलोमीटर को जोग्राफिकल एरिया को कितने लोग कवर कर रहे हैं. तो इंडिया में आ जाता है हमारा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, इंडिया में 1311 मिलियन, ये मिलियन में है, यहाँ आप देख सकते हैं इन मिलियन है. पाकिस्तान में 188 है और चाइना में 1371. व्हेन वी टॉक अबाउट एनुअल ग्रोथ रेट, इंडिया में 1.2 है, पाकिस्तान में 2.1 एंड चाइना में 0.5. तो जो हाईएस्ट वाले हैं वो हम लोगों ने एरो से मार्क कर रखे हैं कि पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज़ मैक्सिमम इन चाइना, एनुअल ग्रोथ रेट इज़ मैक्सिमम इन पाकिस्तान. एंड अबाउट डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाता है सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर है कि पर स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया कम है लेकिन लोग ज़्यादा हैं. जोग्राफिकल एरिया हमारा छोटा है, लोग ज़्यादा हैं. पर स्क्वायर किलोमीटर जो है 441 लोग रहते हैं. पाकिस्तान में 245 और चाइना में 146 पर स्क्वायर किलोमीटर. और इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेक्स रेशो हमारा क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, अर्बनाइजेशन क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना अबाउट सेक्स रेशियो, तो वी कैन सी दैट इन इंडिया सेक्स रेशियो क्या है, पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स हैं, राइट? फीमेल्स पर 1000 मेल्स, राइट? तो इन इंडिया देयर आर ओनली 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, इन पाकिस्तान 947 फीमेल्स पर 1000 मेल्स एंड इन चाइना 941 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. तो ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे जो इंडिया का है
जो जो सेक्स रेशो है इंडिया का सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि इंडिया में फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा होता है। सन प्रेफरेंस के चक्कर में हम लोग फीमेल को बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं। यहाँ ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा है, ये चाइना का नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्टिलिटी रेट क्या होता है, एक मदर 15 से 45 साल तक की एज की जो मदर होती है, जो उसका फर्टाइल पीरियड होता है, उस टाइम पे कितने बच्चों को एक विमेन जन्म देती है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया की पर विमेन लगभग 2.3 बर्थ्स होते हैं, पाकिस्तान में 3.7 बर्थ्स और चाइना में 1.6 बर्थ्स। तो इट इज़ हाईएस्ट इन पाकिस्तान, पर विमेन जो बर्थ हो रहे हैं वो हाईएस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ऑल्दो ये एक मीन है, एवरेज निकाला गया इसलिए 2.3 3.7 आ रहा है, बट बच्चे कभी आधे या पौने नहीं होते, ठीक है, वो पूरे ही होते हैं। तो ये ऑन एन एवरेज है। तो वी नो दैट देयर आर सम लाफेबल कंक्लूजन्स ऑल्सो, वी हैव स्टडीड इन क्लास 11 चैप्टर ऑल्सो द ड्रॉबैक्स और demerits ऑफ मीन, दैट sometimes मीन गिव द लाफेबल conclusion. So this is the conclusion which it is given here. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन, कितने लोग शहर में रहते हैं, तो इन इंडिया ओनली 33% लिव्स इन अर्बनाइजेशन अर्बन एरिया, अदर्स लिव्स इन रूरल एरियाज। इन पाकिस्तान 39% लिव्स इन अर्बन एरियाज एंड इन चाइना इट इज़ द हाईएस्ट वन, 56% लिव्स इन दी अर्बन एरियाज। तो ये अर्बनाइजेशन हो गया हमारा। आफ्टर दिस हम जीडीपी की अगर बात करें कि कितना हमारा जीडीपी है, कितना ग्रोथ रेट है हमारे यहाँ का, तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ कंसीडर्ड एज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। देखो हमें ग्रोथ देखनी है तो हमें उसके लिए जीडीपी देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ के लिए अभी तक हमारे पास कोई और इंडिकेटर है ही नहीं सिवाय जीडीपी के। तो अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो वो है $0.94 ट्रिलियन, इंडिया की उससे थोड़ी ज़्यादा है $8.07 ट्रिलियन, और चाइना की और ज़्यादा है $19.8 ट्रिलियन। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट जो है जीडीपी का वो चाइना के अंदर है, और सबसे कम जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। अभी तो ये हम लोगों ने बात की एब्सोल्यूट जीडीपी कितना है, बट अगर हम ग्रोथ की बात करें कि एनुअल हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है, तो इंडिया में 1980-90 के अंदर कितनी ग्रोथ थी और 15 से 17 में कितनी ग्रोथ हुई है। इंडिया में जो एनुअल ग्रोथ हो रही थी जीडीपी की वो 5.7 हो रही थी, लेकिन अब जो वो इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई 7.3। चाइना में तो देखो 1980-90 में भी 2 डिजिट में था, हमारे यहाँ तो 1 डिजिट में ही चल रहा है, अभी भी 1 डिजिट में ही चल रहा है। लेकिन सोचो चाइना में उस टाइम पे 1980-90 में कितना ज़्यादा ग्रोथ रेट था कि 2 डिजिट में चल रहा है, 10.3% चल रहा है, लेकिन अब वो कम होकर 6.8% हो गया। पाकिस्तान में 1980-90 में 6.3% था ग्रोथ रेट जीडीपी का, और अब कितना हो गया 5.3। तो दिस वी कैन सी दैट कि कंक्लूजन में सबसे ज़्यादा अभी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, राइट। रिकॉर्डेड अ मॉडरेट इंक्रीज इन फ्रॉम 5.7% टू 7.3%। पाकिस्तान की बात करें तो ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है, क्योंकि जो उनका रिफॉर्म आया था 1988 में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ, वो रिफॉर्म भी उनका बहुत अच्छा नहीं चला था पाकिस्तान का। चाइना का देखो डबल डिजिट में था 10.3% एक डेकेड के लिए, लेकिन फिर वो कम होके अब कितना हो गया 6.8%। तो ये थे हमारे जीडीपी के इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हम लोग सेक्टोरल इंडिकेटर्स जो हैं हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप प्लीज़ गो थ्रू योर बुक, गो थ्रू दिस वीडियो। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।